Hi guys, welcome back to the channel and I am Ganishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Demographic Structure Part 4. So guys, let's start with the fourth video of this chapter, and in this video we are going to study the कॉमन कंसेप्ट एंड इंडिकेटर्स जो आपके आगे पूरे सोशोलॉजी के अंदर 12th के अंदर यूज होने वाला है. सारे कंसेप्ट, सारे वर्ड्स जो यूज होंगे, जिनका मीनिंग आपको अभी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट डेफिनेशन इज द बर्थ रेट. The birth rate is the number of live birth per 1000 population. 1000 नीचे लिखा जाएगा और ऊपर कितनी पॉपुलेशन है वो लिखी जाएगी, तो हमारा बर्थ रेट आ जाता है. उसी तरीके से अब हम आते हैं अपने डेथ रेट पे. इज द सिमिलर स्टैटिक्स एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ डेथ इन द गिवन एरिया और द गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर 1000 पॉपुलेशन. ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम कंसेप्ट से निकलता है. नीचे आप में 1000 लिखोगे और ऊपर आप नंबर ऑफ डेथ रेट या नंबर ऑफ बर्थ रेट लिखोगे, फिर आपका बर्थ रेट और डेथ रेट निकल जाएगा. Let's go to our third definition, rate of natural increase. अब ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है. बर्थ रेट और डेथ रेट तो ऑब्वियसली सबको पता ही होता है. अब द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या फिर इसका दूसरा नाम है और द ग्रोथ रेट. तो अब पेपर के अंदर ऑफ पॉपुलेशन, पेपर के अंदर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए या आपके लिए पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए या तो वो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लिख देंगे कि डिफाइन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, या फिर वो सीधा लिख देंगे डिफाइन द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. तो आपको याद रखना है कि इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही डेफिनेशन है दोनों की. रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट is the natural increase और the growth rate of population. जितनी birth rate आती है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं दिल्ली का. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है. यहाँ पे आपका बर्थ रेट और डेथ रेट. अब उन्होंने बोला कि भाई बर्थ रेट और डेथ रेट ठीक है, अब नेचुरल इंक्रीज निकालो. तो क्या करेंगे आप, यहाँ दिल्ली की जो ये टेरिटरी है, ये दिल्ली की टेरिटरी है, तो एक गिवन एरिया और गिवन टाइम की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम 2021 की बात लेके चले, ठीक है, तो बर्थ रेट को माइनस करेंगे डेथ रेट से, हमारा नेचुरल इंक्रीज आ जाएगा. ठीक है, अब इसके आगे डेफिनेशन है, व्हेन दिस डिफरेंस इज जीरो. जब ये जो डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट का जीरो आ जाएगा. और ऐसा कब आएगा, जब आपका बर्थ रेट इज इक्वल टू योर डेथ रेट. जब आपकी जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका बर्थ रेट और डेथ रेट जीरो कब होगा, जब आपका बर्थ रेट इज इक्वल टू योर डेथ रेट. जब ये दोनों इक्वल होंगे तब हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली जीरो तभी आएगा. तो जीरो कब आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों की डेथ हुई तो 10 बर्थ हुए, तो पॉपुलेशन हमारी इक्वली चलती गई, पॉपुलेशन इक्वली चलती रही. 10 लोगों की डेथ हुई और 10 लोगों का बर्थ हुआ, 10 बेबीज बॉर्न हुए और 10 लोगों की डेथ हुई, तो हमारी पॉपुलेशन इक्वल ही चलेगी. तो दिस इज द सिचुएशन जब आपका आंसर क्या आएगा, जीरो ऑब्वियसली. Then we say that the population has stabilized. पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है, इक्वल हो गई है और हैव रीच्ड द रिप्लेसमेंट लेवल. तो अब हमने इसके अंदर से ही एक अपनी फोर्थ डेफिनेशन निकाली है. क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लेवल. तो रिप्लेसमेंट लेवल कब होता है, जब आपका बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है वो जीरो आता है. और जीरो कब आएगा, जब आपका बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होगा, स्टेबलाइज्ड होगा. उसकी वजह से क्या होगा, आपको हम रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच जाएंगे. रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि 10 लोगों की डेथ हो गई, फॉर एग्जाम्पल दे लेफ्ट द कंट्री, दे लेफ्ट द वर्ल्ड, तो 10 लोग और आ भी गए. 10 लोग और, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लोग
10 लेके चलते हैं, 10 लोगों की डेथ हुई, तो मतलब ये गए, दे लेफ्ट। 10 लोग बोर्न हुए, 10 बेबीज बोर्न हुए, तो दे केम। तो बात तो एक ही होगी ना, 10 गए तो 10 वापस हमारे पास आ भी गए। तो ये चीज क्या दिखा रहा है कि हम स्टेबलाइज्ड है। और ये सिचुएशन, रिप्लेसमेंट लेवल की सिचुएशन कब होगी, मैंने आपको पढ़ाया था, हमारी थर्ड स्टेज में जाके होगी, जब आप लोग एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर होगे, तब ये चीज होगी। तो अब आप हमने 4 डेफिनेशन कर ली, बर्थ रेट, डेथ रेट, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और द अदर नेम इज द ग्रोथ रेट ऑफ population, and the fourth definition is replacement level. Now let's go to our fifth definition, the fertility rate. अब fertility rate से भी बहुत सारे लोग similar होंगे. The fertility rate refer to the number of birth per 1,000 women in the childbearing age group, usually taken to 15 to 49 years. 15 to 49 years की जो वुमेन है, उन्होंने कितने बेबीज बॉर्न करे हैं, उसको हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। पर 1,000 वुमेन्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप के अंदर कितनी वुमेन्स है, नीचे आ जाएगा आपका पर, और ऊपर कितनी वुमेन्स है इस एज ग्रुप के अंदर। सिर्फ इस एज ग्रुप की बात हो रही है, आगे पीछे की बात नहीं हो रही। जिन्होंने बेबीज बॉर्न करे हैं, नंबर ऑफ वुमेन्स ऊपर आ जाएगा। ऐसे निकलता है आपका फर्टिलिटी रेट। नाउ लेट्स गो टू आवर सिक्स्थ डेफिनेशन। नाउ द सिक्स्थ डेफिनेशन इज टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये चीज आपने पहली बार सुनी होगी, फर्टिलिटी रेट तो सबने सुन रखा होगा, बट टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? The total fertility rate refer to the total number of live births that a hypothetical woman could have if she lived the reproductive age group and had the average number of babies in each segment of this age group as determined by the age specified fertility rate for that area. अब टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जो एक वुमेन है, वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है कि इस एज से इस एज तक वुमेन रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो बेबीज बॉर्न कर सकती है, अगर हम उस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड की, मेनली उस हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब वुमेन रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो एक वुमेन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल वन वुमेन, एक वुमेन है ए, ठीक है, इन्होंने अपनी एज ग्रुप में ईच सेगमेंट में, जैसे 3-3, 4-4, 5-5 के साल के गैप के अंदर कितने बेबी मैक्सिमम वो बॉर्न कर सकती है अपने होल रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, उनका जो होल रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है उसके अंदर, ईच सेगमेंट के अंदर, ईच टाइम पीरियड के बाद एक वुमेन कितने बेबी प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब वो अपनी ओवरऑल लाइफ में कितने बेबी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है ईच सेगमेंट के अंदर, इसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। Now let's go to the next definition. The infant mortality rate is the number of death of baby per 1,000 that of the age of 1 year per 1,000 live birth. अब infant का मतलब क्या होता है? बेबीज, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं हम, वो infant के अंदर हम उन बेबीज की काउंट करते हैं जिनकी डेथ 1 साल का होने से पहले हो जाती है, वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है पर 1,000 लाइव बर्थ। अब ऐसे ही हमारा मैटरनल मोरालिटी रेट होता है, इसके अंदर हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं जो विदिन 1 ईयर ऑफ चाइल्ड बियरिंग में मर जाती हैं, जिनकी चाइल्ड बियरिंग में डेथ हो जाती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। एम मतलब मदर, ऐसे आप याद कर सकते हो, और इन्फेंट मतलब बेबी, और एम से मदर इज वुमेन, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। इसके अंदर हम पर 1,000 लेते हैं, इसके अंदर भी हम पर 1,000 लेते हैं।
द सेक्स रेशियो पे अब हम आ गए हैं. द सेक्स रेशियो रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन द गिवन एरिया. ये आपको पता है, फीमेल ऊपर फीमेल नीचे 1000 मेल्स, ऐसे आपका सेक्स रेशियो निकलती है. सेक्स रेशियो से भी आप फेमिलियर होगे. लेट्स गो to our next definition. Our next definition is life expectancy. बहुत बच्चों को पता होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक इंसान कितने टाइम पीरियड तक जी रहा है, उसका लाइफ स्पैन कितना है, वो कितने साल गुजार पा रहा है. Life expectancy refer to the estimate number of years that an average person is expected to survive. एक एस्टिमेट निकाला जाता है कि हाँ इंडिया में लोग इतने साल से इतने साल तक जी रहे हैं, चाइना में. अब ये कैसे चेंज होगा? जैसे इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग है, चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग है, रशिया का अलग है. ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है वो कंट्री कितनी टेक्निकली डेवलप्ड है. क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मेनली डेथ की बात कर रहे हैं, मेनली हम डेथ के आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर. तो डेथ कैसे कंट्रोल होगी? थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, हेल्थ फैसिलिटीज, ऐसे कंट्रोल होगी. ठीक है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी द एज स्ट्रक्चर. दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल. The age structure of the population refer to the proportion of person in different age group relative to the total population. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 15 to 64 ईयर के लोगों की बात करते हैं, तो ये एक एज ग्रुप है. इससे पहले वाला 1 to 15 एक एज ग्रुप होगा. फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे एज ग्रुप डिवाइडेड नहीं होते हैं. 15 to 64 हम एक एज ग्रुप ले रहे हैं. तो इस एज ग्रुप में कितने लोग हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज एज स्ट्रक्चर. एज स्ट्रक्चर में क्या है, आप स्ट्रक्चर को, एज को डिवाइड कर रहे हो सेगमेंट्स में और अपॉन पॉपुलेशन कि हाँ यार 15 से 20 साल के जो है वो कितने लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं, वो आप ऐसे निकालोगे. द एज स्ट्रक्चर चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है. अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है द डेपेंडेंसी रेशियो. डेपेंडेंसी रेशियो इज अ मेजर कंपेयरिंग द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ डिपेंडेंट्स. डिपेंडेंट्स इज द वर्किंग एज ग्रुप जनरली डिफाइंड. मैं बताती हूँ, डेपेंडेंसी रेशियो के अंदर हम मेनली डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं 15 to 64. अब ये आपका एक एज ग्रुप है जो वर्किंग है. 15-16 के बाद लोग काम करना स्टार्ट करते हैं और 64-65 तक लोग वर्क करते ही करते हैं. अब इससे पहले जो है 1 to 15 एज ग्रुप के जो लोग हैं, ये तो बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन, दे आर हैविंग देयर एजुकेशन. ये लोग कैसे काम करेंगे? तो ये लोग, ये फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन हो गए, आप जैसे बच्चे हो गए. आप लोग किस पे डिपेंडेंट हो? अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो. तो ये एक एज ग्रुप है. डेपेंडेंसी रेशियो में ये देखा जाता है कि कितने लोग इस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे डिपेंडेंट है. अब ये हो गए यहाँ पे. अब जो 64 से, मतलब समझ जाओ, जैसे 90 के भी होते हैं, 84 ले लेते हैं तक के जो लोग होते हैं, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए. आपकी नानी, नानू, दादी, दादू, ये सब इस एज ग्रुप में आएंगे. तो ऑब्वियसली दे इवन कांट वर्क बिकॉज दे, उनकी एज हो गई, उनकी बॉडी मना करती है, वो काम नहीं कर सकते हैं. तो ये लोग किस पे डिपेंडेंट है? ये लोग भी इन्हीं पे ही डिपेंडेंट है. और आप लोग किस पे डिपेंडेंट हो? आप लोग भी इन्हीं पे ही डिपेंडेंट हो. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये एज ग्रुप है 15 से 64 का जो एज ग्रुप है, ये इस पे सब लोग डिपेंडेंट है. तो इसीलिए हम इस सिचुएशन को डेपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं और हम इसमें ये निकालते हैं कि इस एज ग्रुप के ऊपर कितने ज्यादा लोग डिपेंडेंट है. So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes,
You can comment down below or contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook, and Telegram.